हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ बाय जवाहरलाल नेहरू, और इसको मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसके अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं और ये लास्ट पार्ट होगा, चौथा पार्ट होगा, लास्ट पार्ट। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से जितना बचा हुआ उसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। नेहरू जी कहते हैं, आई सपोज आई मस्ट नॉट कंप्लेन ऑफ माई प्रेजेंट लॉट। मैं मानता हूँ या मुझे लगता है कि मुझे अपने वर्तमान भाग्य के बारे में कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। आई सपोज मेरा विचार है या मैं मानता हूँ। आई मस्ट नॉट कंप्लेन मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए ऑफ माई प्रेजेंट मेरे वर्तमान का। लॉट का मतलब प्रेजेंट, लॉट का मतलब यहाँ पर है वर्तमान भाग्य। मुझे अपने वर्तमान भाग्य पर कोई भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, नेहरू जी कहते हैं। फिर आगे है वॉट, जो आई वुड लाइक मैं पसंद करता हूँ। जो मैं पसंद करता हूँ वो क्या है? यू टू डू फर्स्ट, तुम लोग पहले करो, ऑफ ऑल, सबसे, यानी सारे कामों में से सबसे पहले करो। इज़ टू थिंक, वो क्या है? सोचना, यानी सोचो। भाषण देते हुए देखिए लाइन थोड़ी सी अजीब लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू थिंक। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अगर कोई काम करें तो क्या करें? सोचें। नेहरू जी कहते हैं सभी युवाओं से, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि बहुत अवसर है आपके लिए। तो कहते हैं कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचना सीखें, सोचना शुरू करें। थिंकिंग इज़ समथिंग, सोचना यानी कि विचार करना, इज़ है समथिंग कुछ, फिश डज नॉट कम जो नहीं आती है ऑटोमेटिकली अपने आप से, टू ए पर्सन किसी भी व्यक्ति को। यानी ये जो सोचने की क्वालिटी है, थिंकिंग है, ये अपने आप किसी के अंदर नहीं आती। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। वो कह रहे हैं थिंकिंग इज़ नॉट समथिंग विच डज नॉट कम ऑटोमेटिकली टू ए पर्सन। थिंकिंग ऐसी कोई चीज़ थोड़ी ना है जो बिना सोचे समझे अपने आप किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। गॉसिपिंग, गप्पे मारना, विद ए नेबर, किसी पड़ोसी के साथ, इज़ नॉट थॉट, ये सोचना नहीं होता है, ये विचार नहीं होता है। अगर आप किसी पड़ोसी के साथ गप्पे मार रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सोचने की प्रक्रिया डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। ये सोचने की प्रक्रिया नहीं है, ये थिंकिंग नहीं है। इफ़ यू रिपीट समथिंग, यदि तुम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, विच समबडी एल्स हैज सेड, जिसको किसी ने कभी कहा था, इट इज़ नॉट, तो ये भी कोई थॉट नहीं है, ये भी कोई विचार करना नहीं है। अगर आप गॉसिपिंग करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, या किसी ने कोई बात कह दी उसी को बार बार रिपीट करते हैं, तो ये विचार करना नहीं होता है। विचार करना क्या होता है आगे यहाँ पर बताएंगे अभी। फिर कहते हैं आई डोंट एक्सपेक्ट, मैं आशा नहीं करता हूँ, ऑल ऑफ यू, आप सभी से, टू बिकम, बनने की, माइटी थिंकर्स, बहुत बड़े विचारक। नेहरू जी कहते हैं मैं ये आशा नहीं करता हूँ तुम लोग से कि तुम लोग बहुत बड़े विचारक बन जाओ, सोचने लगो, एकदम महान विचारक बन जाओ, ऐसा भी मैं नहीं चाहता हूँ। द सम ऑफ यू में, हालांकि आप में से कुछ बनेंगे, बन सकते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी लोग बस विचारक ही बन जाइए, लेकिन आप में से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो विचारक बनेगा। बट आई वुड लाइक, लेकिन मैं चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू, आप सभी से, टू थिंक, कि सोचें। मैं आप सभी से क्या चाहता हूँ कि आप लोग सोचें, विचार करें। एंड टू डेवलप, और विकसित करें, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला।
नेहरू जी कहते हैं, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप विचारक ही बन जाइए, दार्शनिक बन जाइए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग सोचने की कला सीखें कि चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं। थिंकिंग पावर डेवलप कीजिए अपने अंदर, नेहरू जी का कहना है। फिर आगे कहते हैं, नथिंग इज़ मोर हेल्पफुल, नथिंग इज़, कोई चीज़ नहीं है, मोर हेल्पफुल, अधिक सहायक, टू थिंकिंग, सोचने के लिए, देन रीडिंग, पढ़ाई के बजाय या पढ़ाई की अपेक्षा। अगर आप सोचना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सहायक क्या है इसमें? रीडिंग, पढ़ाई, और इसके अलावा कोई और चीज़ सहायक नहीं हो सकती। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि नथिंग इज़ मोर हेल्पफुल, कोई अन्य चीज़ अधिक सहायक नहीं है, टू थिंकिंग, सोचने में, देन रीडिंग, रीडिंग के अलावा। अगर आपको इसका मतलब ये है कि अगर आपको सोचना सीखना है कि हम कैसे सोचें, सोचने की कला अगर आपको विकसित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग के अलावा और कोई चीज़ इसमें सहायता नहीं कर सकती। और वो भी कैसी रीडिंग? दैट इज़ रीडिंग इंटेलिजेंटली, बुद्धिमानी पूर्वक रीडिंग करना है आपको। क्यों? बिकॉज, क्योंकि देयर बाई, इससे यानी बुद्धिमानी पूर्वक रीडिंग करने से, यू गेट, तुम पाते हो, अदर पीपुल्स थॉट्स, दूसरे अन्य लोगों के विचारों को, एंड बाई वेबिंग देम, और उनका मूल्यांकन करके, यू कैन थिंक योर सेल्फ, तुम अपने आप सोच सकते हो। देखिए कितना बढ़िया बात कही है। नेहरू जी कहते हैं कि मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप विचारक बन जाइए, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि सीखने और सोचने की कला विकसित कीजिए। और ये जो सोचने की कला है ये आपके अंदर कैसे आएगी? रीडिंग से आएगी। लेकिन रीडिंग कैसे करनी है? बुद्धिमानी पूर्वक रीडिंग करनी है। अभी आगे बताएंगे कि कैसे रीडिंग करनी है। तो कहते हैं बुद्धिमानी पूर्वक रीडिंग करनी है, और जब आप बुद्धिमानी पूर्वक रीडिंग करेंगे, मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? लेखकों के विचार होते हैं, दार्शनिकों के विचार होते हैं। तो आप दूसरों के विचारों को जानेंगे, और जब दूसरों के विचारों को जानेंगे तो धीरे धीरे आप अपने विचार भी बनाने लगेंगे, यानी कि अपनी सोच भी आप विकसित करने लगेंगे अपने आप। तो ये कहते हैं। फिर देखिए, आई हैव ऑफन सेड, मैंने कई बार कहा है, दैट की, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट की, पीपुल थिंक एंड रीड सो लिटिल नाउ डेज, स्पेशली इन इंडिया। मैंने कई बार, आई हैव ऑफन सेड, मैंने कई बार कहा है, दैट की, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट की, पीपुल थिंक, लोग सोचते हैं, एंड रीड, और पढ़ते हैं, सो लिटिल, बहुत कम, नाउ डेज, आजकल लोग बहुत कम सोचते हैं और बहुत कम पढ़ते हैं, स्पेशली इन इंडिया, विशेष रूप से भारत में। आई डोंट कॉल न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने को पढ़ाई नहीं कहता हूँ। नेहरू जी कहते हैं अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है तो मैं इसको पढ़ाई नहीं कहता हूँ। वही कहते हैं, देखिए, आई डोंट कॉल, मैं नहीं कहता हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग को, फिर यहाँ पर है रीडिंग, यानी न्यूज़पेपर रीडिंग को मैं रीडिंग नहीं मानता हूँ, इसको रीडिंग की श्रेणी में नहीं रखता हूँ। बट, लेकिन, एनी रीडिंग, कोई भी पढ़ाई, विच मेक्स यू थिंक, यहाँ पर मेक का मतलब है बाध्य करना, मजबूर करना। यहाँ पर मेक्स का मतलब क्या है? बाध्य करना, मजबूर करना। बट, लेकिन, एनी रीडिंग, कोई भी पढ़ाई, विच, जो, मेक्स, बाध्य करती है, मजबूर करती है, यू, आपको, थिंक, सोचने पर, अगर ऐसी रीडिंग आप करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, इज़ यूज़फुल रीडिंग, तो वो उपयोगी रीडिंग है। नेहरू जी क्या कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये रीडिंग कोई रीडिंग नहीं है। रीडिंग वो है जो आपको सोचने पर मजबूर करे। इवन इफ यहाँ तक कि इट इज़ वेरी गुड नॉवेल, कोई अच्छी नॉवेल भी हो सकती है। मान लीजिए कोई अच्छी आप नॉवेल पढ़ सकते हैं,
तो वो भी रीडिंग की कैटेगरी में आएगी। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको मैं रीडिंग की कैटेगरी में नहीं लाऊंगा। अब मान लीजिए कोई आप अच्छी नॉवेल पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसके बारे में, ग्रेट नॉवेल्स ऑलवेज मेक वन थिंक। ग्रेट नॉवेल्स, महान उपन्यास, ऑलवेज हमेशा, मेक मजबूर करते हैं, वन किसी भी व्यक्ति को, थिंक सोचने के लिए। यानी जो उपन्यास होते हैं ये लोगों को सोचने के लिए बाध्य करते हैं। जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिकॉज, क्योंकि दे आर, वे होते हैं, पिक्चर्स, चित्र होते हैं, ऑफ लाइफ, जीवन के। जो उपन्यास होते हैं वो क्या होते हैं? जीवन के चित्र होते हैं, पेंटेड, चित्रित किए गए, बाय ग्रेट माइंड्स, महान मस्तिष्कों के द्वारा। ग्रेट माइंड्स का मतलब जो महान विद्वान है, दार्शनिक है। यहाँ माइंड्स का मतलब विद्वान या दिमाग, यहाँ देखिए माइंड्स का मतलब दिमाग नहीं या मस्तिष्क नहीं, बल्कि यहाँ ग्रेट माइंड्स का मतलब होता है महान विद्वान, इतिहासकार, विद्वान या दार्शनिक, आप कुछ भी कह सकते हैं। जो लेखक होते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही, ग्रेट माइंड्स। तो चूँकि उनके द्वारा पेंट किए गए हैं, यानी कि रचित हैं, लिखे गए हैं, उनकी रचना की गई है, तो उसमें लाइफ के पिक्चर्स होते हैं। यानी जीवन पहले कैसा था, जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो है कि उस उपन्यास में आपको मिल जाएंगे। तो जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं, अबाउट द 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, यू विल फाइंड, तो आप पाएंगे, व्हाट ए वाइटल पार्ट ऑफ द इंजीनियर प्लेज इन देम, कि व्हाट अ वाइटल पार्ट, कितना अधिक योगदान, कितना विशाल भाग, वाइटल पार्ट का मतलब विशाल भाग यानी अधिक योगदान, द इंजीनियर का मतलब अभियंताओं ने, प्लेज दिया है, इन देम, उनमें, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं में अपना कितना अधिक योगदान इंजीनियर ने दिया है, ये आप सोचेंगे। अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें कितने अधिक इंजीनियरों ने, कितने अधिक अभियंताओं ने अपना रोल प्ले किया है, यानी कि अपनी भूमिका अदा की है, अपना योगदान दिया है, ये आप पाएंगे। वी शैल रिक्वायर, यहाँ शैल होगा, वी शैल रिक्वायर, हमें आवश्यकता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, हजारों, देखिए लिखा है 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, यानी दसों हजारों अभियंताओं की। वी शैल रिक्वायर, हमें आवश्यकता होगी, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, दसों हजारों इंजीनियरों की, यानी कि अभियंताओं की, एंड हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ओवर सीयर्स, मैकेनिक्स एंड अदर टेक्नीशियंस फॉर आवर प्लान्स, और बहुत सारे अन्य तकनीकी, ओवरसीयर्स का मतलब जो तकनीकी के क्षेत्र में और सारे जो लोग कर्मचारी होते हैं, योगदान देते हैं, मैकेनिक्स वही इंजीनियर की बात हो रही, एंड अदर टेक्नीशियंस, और अन्य सारे तकनीकी रूप से जुड़े हुए लोगों की, फॉर आवर प्लान्स, हमारी योजना में। मान लीजिए हम भी पंचवर्षीय योजना अगर बनाए हैं तो हमें क्या ज़रूरत होगी, कई हज़ार लोग, और वो लोग कैसे होंगे, इंजीनियर होंगे, तकनीकी के क्षेत्र से संबंधित होंगे, उसी के क्षेत्र से संबंधित कर्मचारी होंगे, तभी हम अपनी योजनाओं को बना पाएंगे। तो ऐसे ही जब पंचवर्षीय योजना बनी थी तो पंचवर्षीय योजना कोई ऐसा प्रधानमंत्री अपने आप तो थोड़ी ना बना देगा, उसमें बहुत सारे इंजीनियरों ने अपना योगदान दिया होगा। The whole world is becoming more and more a world of trained people. The whole world, संपूर्ण संसार, is becoming, बन रहा है, more and more, अधिक से अधिक, a world, एक संसार, of trained people, प्रशिक्षित किए हुए लोगों का, यानी कि धीरे धीरे आज के लोग प्रशिक्षित होते जा रहे हैं। सारा का सारा संसार जो है वो, मतलब संसार के सारे लोग धीरे धीरे प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेंड पीपुल, यानी कि पूरा का पूरा संसार प्रशिक्षित लोगों का संसार बनता जा रहा है।
पूरा का पूरा जो संसार है कैसे लोगों का संसार बनता जा रहा है? द वर्ल्ड ऑफ ट्रेंड पीपुल, प्रशिक्षित लोगों का संसार, यानी कि सारे लोग धीरे धीरे प्रशिक्षित हो रहे हैं। दे नीड टू बी ट्रेंड इन 2 वेज, उनको 2 तरीके से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। दे नीड, उनको आवश्यकता है, टू बी ट्रेंड, प्रशिक्षित होने की, इन 2 वेज, 2 तरीक़ों से। कैसे कैसे? दे मस्ट बी ट्रेंड इन माइंड, उनको मस्तिष्क से ट्रेंड होना चाहिए, यानी मानसिक रूप से प्रशिक्षित हों। एंड हैव सम विज़न, और उनका एक विज़न होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक समझ होनी चाहिए उनमें, ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर, संसार के चित्रों का, यानी संसार के व्यवस्थाओं का, संसार के समाजों का एक पिक्चर होना चाहिए उनके अंदर, एक समझ होनी चाहिए। समाज में क्या चल रहा है ये समझ होनी चाहिए, जो लोग अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। उसके बाद एक तो ये होगा कि अपने दिमाग को मतलब प्रशिक्षित करूं, फिर दूसरा क्या बताया उन्होंने? देन उसके बाद दे मस्ट बी ट्रेंड, उनको प्रशिक्षित होना चाहिए, इन पार्टिकुलर जॉब्स, किसी जॉब के लिए। जैसे जब आप किसी जॉब को करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। मान लीजिए आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो पुलिस वाला आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप आईएएस अगर एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाते हैं यूपीएससी का, तो उसमें आपको जो है कि आईएएस के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है, या मतलब जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सब के लिए आपको एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। देन उसके बाद दे मस्ट बी ट्रेंड, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, इन पार्टिकुलर जॉब्स, किसी विशेष जॉब के लिए, विच दे कैन डू वेल, जिसको वो अच्छे से कर सकते हैं। विच दे कैन डू वेल, जिसको अच्छे से कर सकते हैं। वेदर, चाहे इट बी साइंस, ये विज्ञान का क्षेत्र हो, और इंजीनियरिंग, या फिर इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, और मेडिसिन, या फिर मतलब मेडिकल का क्षेत्र हो, और एजुकेशन, या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, मेडिसिन यानी दवाओं का, या फिर एजुकेशन का हो, शिक्षा का हो, साइंस का हो, या इंजीनियरिंग का हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उनको प्रशिक्षित होना चाहिए। तो नेहरू जी ने 2 तरीके से प्रशिक्षित होने के लिए कहा। एक तो कहा माइंड से मतलब प्रशिक्षित होइए, कि आप संसार के बारे में सारी नॉलेज रखिए, सारी चीज़ों को समझिए। और दूसरी चीज़ कहा कि आप किसी एक जॉब में प्रशिक्षित हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, एजुकेशन, मेडिसिन, किसी भी क्षेत्र में। सच आर द स्किल्स विच विल विल इंडिया, सच आर द स्किल्स, जब ऐसी कुशलता आ जाएगी, यानी कि सच आर द स्किल्स, ऐसी कुशलताएँ होती हैं, विच विल बिल्ड इंडिया, जो भारत का निर्माण करेंगी। यानी अगर ऐसी कुशलता आ गई हमारे देश के लोगों में, तो फिर भारत का निर्माण होगा। अब निर्माण कहने का मतलब ये है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा हर एक क्षेत्र में। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, द जॉब ऑफ द पॉलिटिशियन, एक राजनेता, यानी कि जो नेता होता है, पॉलिटिशियन का मतलब नेता, जो देश को चलाता है। तो एक पॉलिटिशियन का जो जॉब होता है, जो कार्य होता है, काम होता है, विल नॉट बिल्ड इंडिया, वो भारत का निर्माण नहीं करेगा। यानी एक नेता के काम से भारत का निर्माण नहीं होता है, किसी भी देश का निर्माण नहीं होगा। ऑल्दो, हालांकि, आई स्पीक एज अ पॉलिटिशियन, मैं एक पॉलिटिशियन के तौर पर ये कह रहा हूँ। मैं चूँकि नेहरू जी पॉलिटिशियन थे, तो कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिशियन के तौर पर ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन के कामों से, राजनेताओं के कामों से भारत का निर्माण नहीं होगा। ए पॉलिटिशियन इज़ ए यूज़फुल पर्सन इन हिज ओन वे, एक नेता, एक राजनेता होता है यूज़फुल पर्सन, उपयोगी व्यक्ति, इन हिज ओन वे, अपने तरीक़ों में वो उपयोगी हो सकता है। दो, हालांकि, इट इज़ कंसीवेबल, ये विचारणीय है, मतलब विचार करने लायक है, सोचने लायक है, दैट, कि इन ए परफेक्ट सोसाइटी, एक परफेक्ट समाज में, यानी कि एक पूर्ण समाज में, द पॉलिटिशियन विल फेड अवे,
पॉलिटिशियन फेड अवे। फेड अवे का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना, यानी कि उसका प्रभाव कम हो जाना। नेहरू जी कहते हैं कि एक परफेक्ट सोसाइटी में हो सकता है कि पॉलिटिशियन फेड कर जाए, मतलब समाप्त हो जाए, पॉलिटिशियन का प्रभाव ही ना रहे, बिल्कुल उसकी कोई डिमांड ही ना रहे, ये हो सकता है। बट लेकिन इट इज़ नॉट कंसीवेबल, ये विचारणीय नहीं है, यानी ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं सोचा जा सकता दैट कि द एक्सपर्ट्स विल फेड अवे, कि जो विशेषज्ञ हैं वो फेड हो जाएं, वो समाप्त हो जाएं। अब एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मतलब क्या है? इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, ये नहीं समाप्त होंगे। नेहरू जी कहते हैं कि हो सकता है किसी समाज में नेता की भूमिका खत्म हो जाए, लेकिन एक्सपर्ट की भूमिका नहीं खत्म होगी, वो कभी फेड नहीं होंगे। देयर विल बी ऑलवेज नीड, हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, फॉर द इंजीनियर की एंड द साइंटिस्ट, और वैज्ञानिकों की, इनकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। दे कैन नॉट फेड अवे, वे कभी समाप्त नहीं हो सकते। इवन इफ़, यहाँ तक कि द पॉलिटिशियन में फेड अवे, पॉलिटिशियन जो हैं वो फेड अवे हो सकते हैं, यानी कि जो राजनेता हैं वो समाप्त हो सकते हैं। हाउएवर, अब फिर आगे कहते हैं, हाउएवर, हालांकि आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, द टाइम इज़ नियर, कि समय नज़दीक है, व्हेन द पॉलिटिशियन विल फेड अवे, कि राजनेता समाप्त हो जाएं, यानी कि राजनेताओं का प्रभाव समाप्त हो जाए। नेहरू जी कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अभी वो समय नज़दीक है कि राजनेता समाप्त हो जाएं, लेकिन समाप्त हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा है, लेकिन अभी वो समय नज़दीक नहीं है, अभी राजनेता बने रहेंगे। तो ये चीज़ें नेहरू जी कहते हैं। फिर कहते हैं यू आर यंग, आप लोग युवा हैं। नेहरू जी कहते हैं युवाओं से भाषण देते हुए, यू आर यंग, आप लोग तो युवा हैं। यू शुड लाइक, आपको पसंद करना चाहिए। यू शुड लाइक यू टू हैव द प्राइड ऑफ यूथ, आपको अपने यूथ पर गर्व करना चाहिए। यू शुड लाइक यू, सॉरी, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, मैं फिर से इस लाइन को पढ़ाता हूँ। यू आर यंग, आप लोग यंग हैं, युवा हैं। आई शुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, अच्छा मैं पसंद करूँगा, यू, कि तुम लोग, टू हैव द प्राइड ऑफ यूथ, यूथ पर गर्व करो। टू हैव मतलब रखो, द प्राइड मतलब अभिमान, गर्व, ऑफ यूथ का मतलब अपनी जवानी का, या आप कह सकते हैं यंग, जो आप हैं युवावस्था का, उसी को यूथ यहाँ पर बोलते हैं। कह रहे हैं कि अपने यूथ पर आप लोग प्राइड करो, युवावस्था पर, युवाओं पर गर्व करो, और मैं पसंद करूँगा, आई शुड लाइक, मुझे पसंद है। एंड, और द एम्बिशन ऑफ यूथ, और अपने यूथ पर महत्वाकांक्षी बनो, महत्वाकांक्षा रखो। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, कोई अच्छी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा, बड़ी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा, एम्बिशन है, तो वो रखो अपने पास। टू डू समथिंग वर्थवाइल, कोई उपयोगी करने की, एंड बिग, और बड़ा। कैसी महत्वाकांक्षा रखो? देखो, द एम्बिशन ऑफ यूथ, यूथ की महत्वाकांक्षा, टू डू समथिंग, कुछ करने की, वर्थवाइल मतलब उपयोगी, एंड बिग का मतलब बड़ा। यानी नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि युवाओं, तुम अपने यूथ पर गर्व करो, और कोई बड़ी चीज़ या बड़ा कार्य करने की महत्वाकांक्षा रखो, उस पर गर्व करो। ऑल ऑफ यू, आप में से सभी, मे नॉट बी जीनियस नहीं होंगे, यानी हो सकता है कि आप में से सभी जीनियस ना हो, यानी बुद्धिमान ना हो, इंटेलिजेंट ना हो। भाई सबके सब तो नहीं हो सकते, तो कह रहे कि हो सकता है कि आप में से सब लोग बुद्धिमान ना हो, जीनियस ना हो, बट लेकिन सम ऑफ यू, तुम में से कुछ, आप में से कुछ, माइट येट, फिर भी, डू कर सकते हैं, आप में से कुछ फिर भी कर सकते हैं, वर्थवाइल थिंग्स, कोई उपयोगी चीज़, इन सम डिपार्टमेंट, किसी विभाग में, ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी,
मानव क्रियाकलापों के और अदर या अन्य, यानी कि जो मानवता का विभाग होता है, मानवता ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब यहाँ कहने का मतलब है समाज के लिए कोई आप मानवता का काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे जो हैं जीनियस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग ह्यूमन एक्टिविटी के डिपार्टमेंट में यानी कि समाज में कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, या किसी अन्य क्षेत्र में। ज़रूरी नहीं कि आप समाज सेवा ही करें, आप शिक्षा भी दे सकते हैं, डॉक्टर बनकर, या किसी अन्य कोई काम कर के आप समाज की सेवा कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप एक पॉलीथीन अगर उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देते हैं तो भी ये समाज सेवा का कार्य है। तो आप किसी भी तरीके से महान काम कर सकते हैं। आई डू नॉट लाइक पीपुल, मैं ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता हूँ, हु हैव नो प्राइड, जो गर्व नहीं करते, एंड एम्बिशन, और महत्वाकांक्षी नहीं होते, एंड आर जस्ट स्लॉपी पीपुल, और केवल लापरवाह लोग होते हैं। नेहरू जी कहते हैं मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ जो स्लॉपी पीपुल होते हैं, एकदम लापरवाह लोग होते हैं, और वो ना तो प्राइड करते हैं ना तो एम्बिशन रखते हैं अपने पास, यानी कि ना तो महत्वाकांक्षी होते हैं ना तो अभिमानी होते हैं। ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। यानी कि आपको अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और महत्वाकांक्षी होना चाहिए, और लापरवाह नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स प्राइड एंड एम्बिशन इन स्मॉल पर्सनल सेंस। आई एम नॉट यूजिंग, मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, द वर्ड्स, शब्दों का, प्राइड एंड एम्बिशन, प्राइड और एम्बिशन शब्दों। यानी नेहरू जी कहते हैं ये जो दो वर्ड हैं प्राइड एंड एम्बिशन, में इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ इन स्मॉल पर्सनल सेंस, किसी छोटे व्यक्तिगत अर्थों में। नेहरू जी कहते हैं मैं छोटे व्यक्तिगत अर्थों में इनका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट मीन, मेरा मतलब ये नहीं है प्राइड ऑफ गेटिंग मनी, कि पैसे पर आप गर्व करो। प्राइड ऑफ गेटिंग मनी का मतलब पैसे पर गर्व करना। तो कहते हैं आई डोंट मीन, मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग पैसे पर गर्व करें, अभिमान करें। विच इज़ द सिलीएस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्राइड, जो कि सबसे मूर्खतापूर्ण गर्व है। जितने भी टाइप्स के गर्व होते हैं उनमें सबसे मूर्खतापूर्ण गर्व कौन सा है? पैसे पर घमंड करना, गर्व करना। नेहरू जी कहते हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग ऐसा काम करें कि पैसे पर घमंड करें, तो सबसे मूर्खतापूर्ण गर्व करना है। फिर क्या कहते हैं? प्राइड शुड कंसिस्ट इन डूइंग योर जॉब। प्राइड किस में होना चाहिए? आपके काम करने में, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सबसे अच्छे तरीके से। अगर आप अपने कामों को मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, तो आप पढ़ाई को सबसे बेस्ट तरीके से कीजिए और उस पर गर्व कीजिए। या मान लीजिए आप कोई सर्विस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो आप उस जॉब को सबसे बेस्ट तरीके से कीजिए और उस पर गर्व कीजिए। नेहरू जी का कहना ये है कि डूइंग, देखिए, प्राइड शुड कंसिस्ट, गर्व होना चाहिए किसमें? इन डूइंग योर जॉब, अपने काम के करने में। यानी आपको किस में गर्व होना चाहिए? अपने काम के करने में। इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सबसे अधिक अच्छे तरीके से। इफ़ यू आर ए साइंटिस्ट, मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं, थिंक ऑफ बिकमिंग एन आइंस्टीन, तो आप एक आइंस्टीन बनने की कोशिश कीजिए। थिंक, सोचिए, ऑफ बिकमिंग एन आइंस्टीन, आइंस्टीन बनने के बारे में। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप आइंस्टीन बनने के बारे में सोचिए, यानी कि और ज़्यादा आप उसमें योगदान देने के लिए सोचिए। नॉट मियरली अ रीडर, ना कि एक रीडर बनने के बारे में सोचिए। इन योर यूनिवर्सिटी, अपने यूनिवर्सिटी में। रीडर का मतलब जैसे आज प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, टीचर होते हैं, ऐसे एक पोस्ट हुआ करती थी पहले, रीडर। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचिए, आइंस्टीन बनने के बारे में सोचिए, ना कि किसी यूनिवर्सिटी का टीचर या रीडर बनने की सोचिए, बिल्कुल नहीं। इफ़ यू आर ए मेडिकल मैन, अगर आप मान लीजिए, मेडिकल मैन का मतलब दवाओं से संबंधित क्षेत्रों में है, यानी कि डॉक्टर वगैरह हैं, अगर आप थिंक ऑफ सम डिस्कवरी, तो आप किसी
खोज के बारे में सोचिए, विच विल ब्रिंग हीलिंग, जो अधिक राहत दे, टू द ह्यूमन रेस, मानव जाति को, यानी मानव जात को फ़ायदा पहुंचाए। अगर आप डॉक्टर हैं तो एक ऐसी खोज कीजिए, यानी कि अच्छी से अच्छी दवाएं बनाइए या और भी सारी चीज़ें कीजिए उस क्षेत्र में, जिससे लोगों को राहत पहुंचे, उनको लाभ मिले। ह्यूमन रेस का मतलब मानव जाति। इफ़ यू आर एन इंजीनियर, अगर मान लीजिए आप इंजीनियर हैं तो क्या कीजिए, एम, लक्ष्य रखिए, एट सम न्यू इन्वेंशन, किसी चीज़ के आविष्कार करने का। भाई कोई नई चीज़ बनाइए। अगर आप इंजीनियर हैं तो किसी नए चीज़ को बनाने के बारे में आप अपना लक्ष्य बनाइए, उस पर लक्ष्य रखिए, निशाना रखिए। द मेयर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ पर एम किए रहते हैं, मेयर एक्ट का मतलब केवल कार्य करना, ऑफ एमिंग लक्ष्य रखने का, एट समथिंग किसी चीज़ पर, बिग बड़ी चीज़ पर, यानी किसी बड़ी चीज़ पर अगर आप कार्य करने के लिए लक्ष्य बनाए हुए हैं, मेक्स यू बिग, तो वो चीज़ आपको क्या बना देगी, बड़ा बना देगी। यानी कि अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको महान चीज़ों को करने के बारे में सोचना चाहिए, उस पर आपका लक्ष्य होना चाहिए। फिर कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं। इफ़, यदि, माई कलीग्स, मेरे साथी, एंड आई, और मैं, नेहरू जी कहते हैं यदि मेरे साथी और मैं, एंड अदर्स, और अन्य, हु फंक्शंस ऑन द पब्लिक स्टेज, जिन्होंने आज इस पब्लिक स्टेज पर फंक्शन किया, मतलब कार्य किया है, टुडे, आज, अपीयर बिग लीडर्स, वो बड़े नेता दिखते हैं, टू यू, आपको, लुक बैक ऑन हाउ वी बिकम सो, तो उनके पीछे देखो कि हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग कैसे बन गए हैं। एक बार मैं इसकी समरी समझा देता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। देखिए नेहरू जी कहते हैं युवाओं से कि देखो, मुझे देखो, मेरे दोस्तों को देखो, और भी लोग जो मेरे साथ हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को देखो। आज अगर तुम हम लोग को देख रहे हो एक नेता के रूप में, लेकिन हम लोग नेता ही नहीं हैं। हमारे पीछे के जाइए, हमारे पीछे मतलब जो संघर्ष हम लोगों ने किया है उसको भी देखिए। हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया है उसको आप देखिए, संघर्ष को देखिए। तो वही चीज़ यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि इफ़ माई कलीग्स एंड आई एंड अदर्स हु फंक्शन ऑन द पब्लिक स्टेज टुडे अपीयर बिग लीडर्स टू यू, आज हम लोग आपको एक बड़े नेता के रूप में जो दिखाई देते हैं, लुक बैक, तो पीछे देखो, ऑन हाउ, कि कैसे, वी बिकम सो, हम ऐसा बने हैं, यानी हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इसके बारे में सोचो। वी मे हैव हैड सम वर्च्यू, हमें कुछ गुण रहे होंगे, एंड सम एबिलिटी, और कोई योग्यता रही होगी। नेहरू जी कहते हैं कि हम में कोई गुण रहे होंगे, कोई योग्यता रही होंगी, तभी बने हैं। बट इसेंशली, लेकिन आवश्यक रूप से, वी बिकेम, हम बन गए, वॉट वी वर, जो हम थे, बिकॉज, क्योंकि, वी हैड सम एम्बिशन एंड प्राइड, क्योंकि हम लोग के पास कुछ महत्वाकांक्षाएँ थीं और गर्व थे, अभिमान था हम लोग के पास। नेहरू जी कहते हैं हम लोग आज यहाँ तक इसलिए पहुँचे क्योंकि हमारे पास एक महत्वाकांक्षा थी, एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था और एक प्राइड था, तब हम लोग यहाँ पहुँचे। बिकॉज, क्योंकि, बी हिच्ड, हम लोगों ने बांध दिया, आवर वैगन, अपने गाड़ी को, टू ए स्टार, एक उद्देश्य से, एक स्टार से। अब यहाँ आप इसका मतलब नहीं सोचे। नेहरू जी कहते हैं हम लोग यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमने अपनी गाड़ी को एक तारे से बांध दिया। बी हिच्ड, हमने बांध दिया, आवर वैगन, अपनी गाड़ी को, वैगन का मतलब घोड़ा गाड़ी या तांगा, टू ए स्टार, एक तारे से। ये एक यहाँ पर एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि हमने अपने आप को एक बड़े लक्ष्य से बांध दिया, अपने दिमाग में एक बड़े गोल को सेट कर लिया। भाई अपने गाड़ी को आप तारों से बांध दीजिए तो यानी कि आप तारों तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरे वर्ड का यूज़ किया है, फ्रेज़ का यूज़ किया है, लेकिन समझाना क्या चाहते हैं कि वास्तव में हम लोगों ने अपने आप को किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य से बांध दिया, तब हम जा कर के पहुँचे। और किस कारण,
क्योंकि वी ट्राइड, हम लोगों ने प्रयास किए, टू डू बिग थिंग्स, बड़ा चीज़ करने की, एंड और इन सो ट्राइंग, इन प्रयासों में आवर स्टेचर, हमारा कद इंक्रीज लिटिल, थोड़ा सा बढ़ गया। तो कई सारे कारण बताते हैं कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो बताते हैं कि हम लोग चूँकि महत्वाकांक्षी थे और अभिमानी थे इसलिए। फिर बता रहे हैं हम लोगों ने अच्छा उद्देश्य रखा, यानी अपने आप को उद्देश्य से बांध दिया। फिर कहते हैं हम लोगों ने बड़ा कार्य करने के बारे में सोचा, तब जाके हमारा जो कद आज आप लोगों के सामने बढ़ गया है, जो आज हम आप लोगों को दिख रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे काम, बहुत सारे संघर्ष हैं। फिर कह रहे हैं इट इज़ नॉट व्हाट यू से दैट मैटर्स बट व्हाट यू डू। इट इज़ नॉट, ये नहीं है, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, दैट मैटर्स, जो मामला जो मैटर करता है, बट व्हाट यू डू, बल्कि जो आप करते हैं। अब देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि आप कहते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है, जो आप करते हैं। कहते नहीं भाई, कई लोग कहते नहीं कि मैं कहने में विश्वास नहीं रखता, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। तो इस लाइन का यही मतलब है, इट इज़ नॉट, ये नहीं है, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, दैट मैटर्स, जो मायने रखता है, यानी कि कहना मायने नहीं रखता है, बट लेकिन व्हाट यू डू, लेकिन जो आप लोग करते हैं वो मायने रखता है। थिंक, सोचो, देयरफॉर, आप थिंक, सोचो, देयरफॉर, इसलिए, ऑफ द वास्ट अपॉर्चुनिटीज़, उन विशाल अवसरों के बारे में। नेहरू जी कहते हैं उन विशाल अवसरों के बारे में सोचो, दैट, जिनको, द वर्ल्ड ऑफर्स, संसार प्रस्तुत करता है, टू दोज, उनके लिए, हु आर कीन ऑफ माइंड, जो दिमाग से उत्सुक होते हैं, मस्तिष्क से जिज्ञासु होते हैं, उत्सुक होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑफ कैरेक्टर, चरित्र से मजबूत होते हैं, एंड फ्लीट ऑफ फुट, और पैरों से तेज होते हैं। नेहरू जी कहते हैं जो पैरों से तेज होते हैं, यानी कि फुर्तीले होते हैं, आलसी नहीं होते, कैरेक्टर से मजबूत होते हैं, जो मस्तिष्क से उत्सुक होते हैं, यानी कि जिज्ञासु होते हैं, किसी चीज़ को जानने की इच्छा जिनमें होती है, उनको संसार बहुत सारे अवसर ऑफ़र करता है, देता है, उनके बारे में सोचो। फिर कहते हैं थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, उन अवसरों के बारे में सोचो, दैट इंडिया ऑफर्स, जो भारत आपको प्रदान करता है, यानी हमारा देश भी हमको बहुत सारे अवसर देता है, उनके बारे में सोचो। आई नो बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा जानता हूँ, ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं को, ऑफ इंडिया, भारत के। नेहरू जी कहते हैं मैं आपसे अच्छी तरीके से, आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ कि भारत की समस्याएं क्या हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, बेटर, अधिक अच्छा, देन यू, आपकी अपेक्षा, ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, दोनों का मतलब एक ही है। तो मतलब यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं जो भारत में समस्याएं हैं, बेरोज़गारी है, गरीबी है, उसके बारे में मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। द सफरिंग एंड द मिजरी ऑफ नंबरलेस पीपल, कहते हैं कि जो लोगों की समस्याएं, देखिए सफरिंग का मतलब जो वो झेल रहे हैं, उनका जो संघर्ष है, उनके जो दुख हैं, एंड मिजरीज़ का मतलब दुख होता है, सफरिंग का मतलब उनका जो संघर्ष है, नंबरलेस पीपल का मतलब असंख्य लोग, यानी असंख्य लोगों के जो संघर्ष हैं, जो दुख हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। वी आर ट्राइंग टू मीट दोज प्रॉब्लम्स, वी आर ट्राइंग, हम प्रयास कर रहे हैं, टू मीट, मिलने के, हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, दोज प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं से, एंड सॉल्व देम, और उनको सॉल्व करने का भी प्रयास कर रहे हैं। नेहरू जी कहते हैं कि हम लोग उन समस्याओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नॉट बाई मैजिक, किसी जादू से नहीं, बट बाई स्ट्रॉन्ग विल, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति से, एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत से। नेहरू जी कहते हैं किसी मैजिक से उनकी समस्या नहीं सॉल्व हो जाएंगी, बल्कि एक मजबूत इच्छा शक्ति, विल का मतलब यहाँ पर है इच्छा शक्ति, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम से उनकी समस्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे, कोशिश कर रहे हैं।
देयर इज़ नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई जादू नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय द ओकेजनल मैजिक ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड द ह्यूमन माइंड, यानी ह्यूमन पर्सनालिटी और ह्यूमन माइंड के अलावा, यानी कि इस संसार में अगर जादू है तो कहाँ है, ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व और ह्यूमन माइंड और मानव मस्तिष्क में। भाई मानव मस्तिष्क में ही जादू है, जो कुछ भी होता है मस्तिष्क से ही आप कर सकते हैं। आज अगर टीवी बनी है, हेलीकॉप्टर बना है, साइकिल बनी है, कार बनी है, तो किसका कमाल है, ह्यूमन माइंड का। तो वही कह रहे हैं कि देयर इज़ नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई अन्य जादू नहीं है, एक्सेप्ट इसके अलावा, किसके अलावा, ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन पर्सनालिटी, इनके अलावा और कोई भी मैजिक नहीं है। इट टेक्स टाइम एंड प्रिजर्वेंस, ये समय लेता है और मेहनत लेता है, टू डू बिग थिंग्स, बड़ी चीज़ों के करने में। कहने का मतलब यहाँ पर है इट टेक्स टाइम, समय लगता है। इस लाइन का मतलब क्या है, समय लगता है और क्या लगता है, एंड प्रिजर्वेंस, और मेहनत लगती है, टू डू बिग थिंग्स, बड़ी चीज़ों को होने में। अगर आप कोई चीज़ बड़ी करना चाहते हैं, जीवन में कोई बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो समय लगेगा और मेहनत लगेगी, दो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। इट टेक्स टाइम एंड प्रिजर्वेंस टू डू बिग थिंग्स। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। असल में वीडियो में बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी 1:34 हो रहा है रात का, तो इसलिए कभी कभी कोई वर्ड ना अजीब तरीके से मैं बोल जाता हूँ या नींद भी आने लगती है। फिर है देयर इज़, हाँ ये हो गया, कहाँ से, हाँ, इट विल नॉट टू डू बी फेंट हार्टेड, यानी फेंट हार्टेड नहीं होना चाहिए। इट विल नॉट टू डू, ये नहीं करेगा, टू बी फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड से, यानी फेंट का मतलब सुन्न पड़ जाना, आपका एक बेहोशी की दशा। हार्टेड का मतलब जो आपका दिल है, यानी अगर आपका दिल जो है फेंट हार्टेड है, थोड़ा सा निष्प्रभावी है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है, तो इससे काम नहीं होगा, इससे आप बड़ा चीज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस लाइन का मतलब यही है कि आपको जिज्ञासु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एकदम दिल ही नहीं कर रहा है कोई काम करने का, इच्छा ही नहीं कर रही, तो इस तरह से नहीं होगा, यानी कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वन मीट्स विद फेल्योर अकेजनली, आपको हो सकता है कभी कभी असफलता भी मिल जाए, बट वन हैज़ येट टू गो ऑन, लेकिन फिर भी आपको जारी रखना है। आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को आपको करना जारी रखना है। हो सकता है आपको असफलता ज़रूर मिले, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं उस काम को करना। सक्सेस डज नॉट कम सडनली, सफलता अचानक नहीं आती, और विदाउट सेटबैक्स, या बिना परिश्रम के नहीं आती। सफलता जो है अचानक और बिना परिश्रम के नहीं आती। सो यू हैव दीज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, तो इस प्रकार आपको देश में बहुत सारी अवसरें मिलेंगी, आपके लिए देश में बहुत सारे अवसर हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर देम, आप उनके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ग्रो स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी, दिमाग यानी मस्तिष्क और शरीर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। हैव दैट इनर अर्ज टू डू बिग थिंग्स, और बड़ी चीज़ों को करने की चाह रखिए अपने अंदर। एंड आई हैव नो डाउट, और मुझे कोई संदेह नहीं, दैट यू विल डू बिग थिंग्स, कि आप कोई बड़ी चीज़ करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेहरू जी कहते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप एक न एक दिन बड़ी चीज़ करेंगे। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, और अब हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं या किसी क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में, तो सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।